नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए एक नया वर्क लेके आए हैं, डायरी वर्क। कक्षा 3 और 4, माह अक्टूबर, सप्ताह संख्या 2, 11/10/2021 से 16/10/2021 के मध्य। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह शिक्षण कार्य करने के पश्चात कक्षा 3 और 4 का डायरी वर्क किया गया है। तो चलिए सबसे पहले कक्षा 3 व 4, दिन सोमवार, विषय में हिंदी व गणित विषय, दिनांक 11/10/2021। लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पे कार्य करना है। कविता, कहानी में राम सहाय की साइकिल में बहुत से पोस्टर्स मिले हुए हैं। कहानी, चित्रात्मक कहानियाँ हैं और इस पे कार्य करना है। राम सहाय की साइकिल। गतिविधि, चित्र चार्ट, कार्यपत्रक, वर्ण पहचान, ट ठ, 1 से लेके 20 तक की मात्रात्मक समझ लर्निंग आउटकम है। कहानी पढ़कर बच्चे समझते हैं, चित्र चार्ट पर अपने भाव व्यक्त करते हैं, वर्णों को पहचानते हैं। 1 से 20 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ उनमें है। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित कार्य बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले भेजा गया। प्रार्थना के बाद बच्चों से मनपसंद त्यौहार पर चर्चा किया गया। स्कूल रेडीनेस गतिविधि आईना कराया गया। चित्र चार्ट, होली पर चर्चा की गई। चित्र चार्ट, कहानी, राम सहाय की साइकिल पर कार्य किया गया। ट ठ वर्ण की पहचान बच्चों से कराया गया। उसे शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखवाए गए और उनसे पढ़वाया गया। 1 से 20 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ पर कार्य किया गया गणित किट और फ्लैश कार्ड की सहायता से। किसले पेज नंबर 27 और कार्य पुस्तिका 28 पर कार्य कराया गया। रीड अलॉन्ग की स्टोरी जो इस हफ्ते की थी उसको भी बच्चों से पढ़वाया गया। गृह कार्य के रूप में 1 से 20 तक की संख्या को लिखकर लाने के लिए दिया गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, बच्चे कक्षा में सहज हैं और सीख रहे हैं। अब आते हैं मंगलवार की तरफ। कक्षा 3 व 4, विषय में हिंदी व गणित विषय, 12/10/2021। कविता, कलरव पाठ 1, ड और ढ वर्ण की पहचान। कहानी, 21 से लेकर 30 तक संख्या पर कार्य। कार्यपत्रक, गतिविधि, लर्निंग आउटकम। कविता को लय ताल से बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं उसके भाव को। ट ठ ध्वनियों को पहचानते हैं। 21 से लेकर 30 तक संख्या को जानते और लिखते हैं, उनमें मात्रात्मक समझ है। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित कार्य बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया। प्रार्थना के पश्चात बच्चों से साफ सफाई पर बात की गई। आज विद्यालय में बच्चों का हैंड वॉश डे रखा गया था क्योंकि 15 को ऑफ रहेगा, छुट्टी रहेगी, इसलिए आज ही करा लिया गया। हैंड वॉश डे को मनाया गया, इसलिए साफ़ सफाई से ही बात की शुरुआत की गई। कलरव पाठ 1 कविता को पूरे हाव भाव के साथ पढ़वाया गया। फिर बच्चों ने पढ़ा उसको और पूरे लय के साथ कविता को गाया। ड व ढ ध्वनियों की पहचान पर कार्य, निर्माण, लेखन कराया गया। उससे शब्द पहचान, नए शब्दों का निर्माण और ओरली भी पूछा गया कि कुछ शब्द बताइए जो ड और ढ ध्वनि से शुरू होते हैं। 21 से 30 तक की संख्याओं की मात्रा पर समझ पर कार्य, गणित किट की सहायता से। गतिविधि, अभिनय, पहचानों कराई गई। कार्यपत्रक पर हिंदी व गणित के कार्यपत्रक के अनुसार बच्चों से कार्य कराया गया। गृह कार्य के रूप में ड और ढ शब्द लेखन पर नए शब्द कुछ ढूंढकर बनाकर लिखकर लाने के लिए बच्चों को दिया गया। सभी बच्चों ने उत्साह से कक्षा में प्रतिभाग किया। अब आते हैं दिन बुधवार, 13/10/2021। कक्षा 3 व 4, विषय में हिंदी व गणित विषय। लर्निंग आउटकम और जिस पर चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। कहानी, चूहा और हाथी की कहानी है। कविता, गतिविधि, वर्ण पहचान। कार्यपत्रक, हिंदी में 18 और गणित में भी 18 ही है। लर्निंग आउटकम, कहानी बच्चे पढ़ते और समझते हैं।
वर्णों को पहचानते हैं, वर्णों से शब्द बनाकर लिखते हैं। 31 से 40 तक की संख्याओं की उनमें मात्रात्मक समझ है। और आज विद्यालय में दशहरा उत्सव भी मनाया गया, तो उस पर भी कार्य किया गया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रस्तुत कार्य बच्चों के ग्रुप में भेजा गया। प्रार्थना के बाद बच्चों से दशहरे पर बातचीत किया गया। कहानी चूहा व हाथी बच्चों से पढ़वाया गया और उस पर चर्चा की गई। ट ठ ड ढ वर्ण से शब्द बच्चों से पूछे गए और शब्द लिखवाए भी गए। गतिविधि कदम नाप कराई गई। सारी गतिविधियां आपको हमारे चैनल में यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेंगी। 31 से 40 तक अंकों की मात्रात्मक समझ पर कार्य किया गया। कार्यपत्रक हिंदी 18 व गणित 18 पर कार्य किया गया। बच्चों के साथ धूमधाम से दशहरा मनाया गया। गृह कार्य के रूप में दशहरे पे कुछ वाक्य लिख के आने को कहा गया बच्चों से। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का समापन। बच्चों ने उत्साह से दशहरा मनाया। अब आते हैं 14/10/2021 की तरफ। दिन बृहस्पतिवार। कक्षा में कक्षा 3 व 4 विषय में हिंदी व गणित विषय। कविता, कहानी, गतिविधि, वर्ण पहचान और कार्यपत्रक, इस पे हमें ये चयनित पाठ थे और इस पे हमें कार्य करना था। लेकिन 14/10/2021 और 15/10/2021 को विद्यालय बंद थे। दशहरे का उत्सव के कारण पूरे सार्वजनिक अवकाश रहा, विद्यालय बंद रहे। सिर्फ ई पाठशाला का जो कार्य था वो बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया। उनसे कहा गया कि आप घर पे रह के पढ़ाई करेंगे। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का समाकलन। ई पाठशाला कार्य बच्चों के ग्रुप में भेज दिया गया। अब आते हैं शुक्रवार की तरफ। 15/10/2021 कक्षा 3 व 4 विषय में हिंदी व गणित विषय। लर्निंग आउटकम चयनित पाठ इस पर कार्य करना है। कविता, कहानी, गतिविधि, कार्यपत्रक, वर्ण पहचान। लेकिन पुनः 15 को भी दशहरे के कारण विद्यालय बंद रहे हैं। सिर्फ ई पाठशाला का कार्य है जो वो बच्चों के ग्रुप में भेज दिया गया। 2 दिन सार्वजनिक अवकाश रहा। तो ये था पूरा 14 और 15 को आपको इस तरह डायरी वर्क करना है। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का समाकलन। ई पाठशाला का कार्य बच्चों के ग्रुप में भेजा गया। अब आते हैं शनिवार की तरफ। 16/10/2021 2 दिन का अवकाश रहा। कक्षा में कक्षा 3 व 4 विषय में हिंदी व गणित विषय। दिनांक 16/10/2021। लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ। कविता, कहानी में 2 चींटियों की कहानी। गतिविधि, छोटी ई की मात्रा के कार्य, 3 अंक की संख्या। लर्निंग आउटकम। कविता, कहानी बच्चे पढ़ते व समझते हैं। छोटी ई की मात्रा के शब्द लिखते हैं। 3 अंक की संख्या को लिखते हैं। सबसे पहले ई पाठशाला का कार्य बच्चों के ग्रुप में भेजा गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत। प्रार्थना के बाद बच्चों से सामान्य बातचीत की गई, क्योंकि 2 दिन का अवकाश रहा। तो बातचीत का विषय भी हमारा त्यौहार ही रहा कि बच्चों ने कैसे दशहरा मनाया। और जो गृह कार्य दिया गया था वो बच्चों से ओरली ही पूछा गया कि आपने दशहरे में क्या क्या किया और कैसे मनाया। क्या आपके गांव में कोई मेला लगा था? इस तरह की चर्चा। उसके बाद पढ़ाई की तरफ आए। 2 चींटियों की कहानी बच्चों को पढ़ कर के सुनाया गया, उनसे पढ़वाया भी गया। आज मात्रा परिचय बच्चों से कराया गया। मात्रा परिचय में छोटी ई की मात्रा पर कार्य किया गया। ग्रिड की सहायता से अलग अलग करके पहले छोटी ई की मात्रा लगाई कैसे जाती है, छोटी ई की मात्रा की पहचान क्या है, वो बच्चों को बताया गया। अब जितने भी अब तक वर्ण बच्चों को सिखाए गए हैं उनके साथ ई की मात्रा को जोड़ करके किस तरह की ध्वनि आएगी, जैसे क पे छोटी की मात्रा की, ख पे छोटी व की, इस तरह से जोड़ करके उनसे दोहराया गया और इस तरह से छोटी की मात्रा पर कार्य किया गया। स्कूल रेडीनेस गतिविधि सुरंग बच्चों से कराया गया। सारी गतिविधियाँ बहुत ही रोचक हैं, आप अपने बच्चों तक ज़रूर लेके जाइए और बहुत ही बच्चों को मज़ा आएगा, बहुत ही सीखेंगे उससे वो। उसके बाद शब्द पठन सहज पेज 2 पर कार्य किया गया। 3 अंक की संख्याओं को पर कार्य किया गया। बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिख करके संख्या उनसे पूछा गया
कि ये कितना लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए। उसके बाद हिंदी व गणित कार्यपत्र पर कार्य किया गया। गृह कार्य के रूप में छोटी की मात्रा के शब्द लिखकर लाने के बच्चे के लिए दिया गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन। कुछ बच्चों को लेखन पर अधिक अभी ध्यान देना है, उनको ई की मात्रा पे अभी और वर्क करना है। तो ये था हमारा पूरा कार्य। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।